हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में रिएक्शन देंगे हमारी जो माता है लिपस्टिक मॉम, और उनके दोनों बेटों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा कि ये माता जी लोग जा रखे थे वैष्णो देवी, और इनके कितने जो नखरे थे वैष्णो देवी जाते जाते इन्होंने शेयर किया हम लोगों के साथ। इनका हेलीकॉप्टर भी नहीं चला, इनका जो एसी वाला बस ट्रेन भी नहीं चला। उसके बाद इन्होंने खच्चरों पे जो अत्याचार किया, उसके बाद भंडारे में ठूस ठूस के इन्होंने वहाँ पे खाना खाया, इतना बड़ा रिच फैमिली होने के बाद भी। उसके बाद घर आए, फिर इन्होंने इनके जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटा कपूत है और उनकी वाइफ ने जो वहाँ से सामान लाए थे वैष्णो देवी से, उसकी प्रदर्शनी भी किया और उसको भी दिखाए सोशल मीडिया पे कि किसके लिए हम क्या लाए, किसके लिए क्या लाए। और वहीं से जिस कमरे में रहने का लप्पू ने इंतज़ाम किया था अपने छोटे भाई और भाई की बीवी को, तो वहाँ पे वो आपस में बोल रहा था, वो भाई है जो कलवा, वो बोलता है कि 1:30 बज गए और अभी तक खाना नसीब भी नहीं हुआ हमें। तो साफ पता चल रहा है कि भाई वहाँ लप्पू के घर में अंबाला में खाना भी ढंग से नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये जो छोटा कपूत है ये भी बोला था कि जो खाना भी बनाए है वो उनकी वाइफ ने बनाई है, रोटी और जो आलू बड़ी जो भी है उसकी सब्जी बना के आई है। तो मुझे लगता है कि जो खाना अंबाला में बनाया है वो उसकी वाइफ भंजना ने ही बनाया है। वहाँ पे लप्पी देखा होगा आप लोगों ने, वो तो कोई काम करती है नहीं, थोड़ा उसको घर का काम करना पड़ेगा तो वो बीमार सी पड़ जाती है, बहुत ढीली सी लगती है मुझे, बोलना चलना उसका बहुत ढीलापन, मतलब इतना ऐसे लगती है आलस टाइप की औरत लगती है मुझे वो। खासकर सिर्फ उसका काम वीडियो बनाना, नाचना, ठुमका मारना लड़कों के साथ, देवरों के साथ, यहाँ तक मुझे वो ठीक लगती है। और जब बाहर जाए रेस्टोरेंट में खाए, घूमना फिरना वही उससे पसंद है, घर की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है जो कि भंजना का ज़्यादा है। तो साफ पता चल रहा है कि भैया अंबाला में खाना पीना ढंग से नहीं मिलता है लप्पू के घर में। अगर कुछ भंजना खाना बनाती है, सबको खिलाती है, तब सारा परिवार खुश रहता है, नहीं तो भंजना का तो सारा यहाँ पे तमाशा ही बनाती है भंजना के साथ, सभी लोगों ने देखा। फिर उसके बाद ये लोग सिवान आ जाते हैं, और सिवान आते हुए आप सभी लोगों ने देखा कि लप्पू के ड्रामे, रोने धोने जो भी था। और वहाँ पे सिंगार माता जी का टाइटल था कि इस बार सिवान आते बहुत दिल दुखा, कि इतना बुरा लगा क्योंकि उनका बेटा इस समय फूट फूट के रोया। वैसे तो ये लप्पू आप लोगों ने देखा, बेटा भरी महफिल में, भरी सोशल मीडिया पे अपने माँ बापों की बेइज्जत कर लेता है, और आते समय इतना ड्रामा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये फैमिली क्या है। सिवान आते हुए आप सभी लोगों ने देखा कि माता जी का चिकन भी बनता है। आप सभी लोगों ने देखा, अभी ये माता रानी के दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी, और वहाँ आते ही इन्हें अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इनके घर में चिकन बनना शुरू हो गया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जब अगर तुम माता रानी के दर्शन करने जाओ या किसी देवी देवताओं के दर्शन करने जाओ, वो भी आप इतने दूर गए हैं माता रानी के दर्शन करने, वैष्णो देवी माता, और आते ही तुम लोग ना एकदम से चिकन बना रहे, तो ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि आने के बाद ना कम से कम 1 महीने तक घर में कोई चिकन मटन वगैरह नहीं बनता, नॉनवेज, मगर इनके घर में ये इनसे 1 हफ्ता भी नहीं रुका गया। और वैसे भी आजकल तो सावन लगे हुए हैं, हमारे गढ़वाल में तो सावन ही है आजकल, तो सावन के महीने में भी कोई चिकन मटन नहीं खाया जाता। वैसे तो हम बहुत ही कम चिकन मटन खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, मगर सावन जैसे नवरात्रि हुए, जैसे श्राद्ध पक्ष होता है, ऐसे में हम खाते ही बिल्कुल नहीं, लाते भी नहीं, बाहर खाते हैं और ना बनाते हैं। मगर ये तो इतने बड़ी माता रानी के दर्शन करने के बाद घर आए, घर आके एकदम से इनके घर में नॉनवेज बन रहा, ये बहुत गलत बात है। जहाँ बड़े बुजुर्ग ही संस्कारी नहीं हो, जहाँ बड़े बुजुर्गों में ही मैनर्स नहीं हो, वो अपनी बहुओं और अपने बेटियों को क्या सिखाओगे आगे। वैसे तो ये पूजा पाठ खूब करते हैं, सभी लोगों ने देखा, इनकी घंटियां बजती रहती है, सारे घर में ये धूप से अर्घ्य देते रहते हैं। और खाने के मामले में आप सभी लोगों ने देखा, लप्पी भी कुछ चीज़ होता है बार त्योहार जो खाया नहीं जाता है, तो ये बाहर नॉनवेज वगैरह खाती हुई नज़र आई है, आप सभी लोगों ने देखा। और ये माता जी भी वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद घर में अचानक से इन्होंने नॉनवेज या चिकन जो भी बनाए, बहुत गलत बात है। दूसरा, मैंने इनकी गलती यहाँ पे लगी, जिनको ये प्याज काटने के बाद इन्होंने अपने थाली में रखा था, अलग से थाली में, और वो थाली वैसे ही ऊपर रख दिया। तो बोलते हैं ना प्याज और लहसुन में ना बहुत जम्स होते हैं, वैसे प्याज और लहसुन तो कटा हुआ भी नहीं रखते हैं उधर, अगर पूरा काट दिया तो काट दिया, नहीं तो आधा तो रखते ही नहीं। और इन्होंने वैसी थाली रख दिया, उस थाली को धोया भी नहीं, थाली को अच्छे से विम बार वगैरह से धुलने
सही रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं और उसकी जो गंध होती है ना लहसुन और प्याज की, वो सारे बर्तनों में जाती है। तो इतने बला मतलब इन पे ज़रा भी मैनर्स मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। जब देखो इन्हें तो फ्री फंड में सब कुछ मिल रहा है यार, पड़े पड़े बेड में लेटे लेटे इनका सब कुछ मिल रहा है, ना कोई मेहनत ना कोई स्ट्रगल ना कुछ, सब कुछ इनको मिल रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा। अब बात करते हैं थोड़ा इनके छोटे बेटे लप्पू के बारे में। लप्पू का भी कहना था कि सिवान जाने के बाद हम कुछ दिन सिवान रहेंगे, परमानेंट हम सिवान नहीं रहेंगे, उसके बाद हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और कभी आना जाना रहेगा हमारा सिवान। सिवान से शिफ्ट होने के बारे में आप सभी लोगों ने देखा कि पहले भी इनके घर में कंट्रोवर्सी हो चुकी है। जब वंजना मायके गई थी और वहाँ से पटना शिफ्ट होना चाह रहा था इनका छोटा लप्पू, तो यहाँ पे मम्मी है जो इनकी, जो सिंगार माता है, इन्होंने बहुत तमाशे कर दिए थे। वीडियो छापा था इन्होंने छोटे बेटे लप्पू और भंजना के ऊपर। और भंजना को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माताजी पसंद भी नहीं करती है। भाई पता नहीं क्यों नहीं करती, मुझे क्या समझ में नहीं आता। मुझे तो कहीं ना कहीं लप्पी से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है भंजना। सबका ख्याल रखना, घर में किस तरह से रहना, बहू का पूरा फ़र्ज निभाना, जो कि लप्पू में बिल्कुल है भी नहीं। आप सभी लोगों ने देखा और लप्पी ना उसी काबिल है। लप्पी को सिर्फ बाहर घूमना, घर में वो कभी काम करती नहीं, बाहर खाना, भाई यही है उसका जीवन। मगर यहाँ पे भंजना पूरा फ़र्ज निभाती है, तभी माता श्री भंजना से कभी खुश रहती नहीं है। और जब इन्होंने पटना शिफ्ट होने के बाद किया था तो भंजना के बारे में, भंजना के हस्बैंड के बारे में, लप्पू के बारे में माता जी ने जो नहीं बोलना था वो बोला। फेस टू फेस इन्होंने कभी बैठ के बात नहीं की, जो भी किया ब्लॉग के माध्यम से ही किया। गाँव गई, गाँव से ही टारगेट किया माता जी ने, घर में रही, घर से ही टारगेट किया। जब यहाँ पे भंजना का मिसकैरेज हुआ था तब भी माता जी ने बोला था कि भाई मैं तो कुछ काम करने नहीं देती हूँ, ठुमका लगाई तब जाके ऐसे हुआ। और बहुत सारे, अब बच्चा होगा तो मैं यहाँ नहीं रखूँगी, उसके मायके भेज दूँगी, बहू है मेरा कोई काम नहीं करती, मैं तो खुद करती हूँ अपना काम। तो ऐसी ऐसी बातें माता श्री बोलती है भंजना के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि छोटे लप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और लप्पी के बारे में वो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि भाई लप्पी कमा रही है और कहीं ना कहीं भंजना से बहुत ज़्यादा वो कमाती है। पूरा घर उसी के नाम से खाता है, लप्पी के नाम से। पूरा घर के जो ब्लॉग चल रहे हैं वो लप्पी के नाम से ही चल रहे हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि हम तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहू के कारण ही तुम्हें देखना पसंद करते हैं, नहीं तो तुम्हें देखना कोई पसंद भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कौन क्या बोलेगा भाई। सोने के अंडा देने वाले मुर्गी को कोई काटेगा थोड़ी नहीं, चिकन थोड़ी नहीं बनाएगा उसको। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा पानी करेगा, भाई ये और अंडे दे और अंडे दे। और जो ऐसे रहते उनको काट के मुरब्बा अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे यही भंजना के साथ हो रहा है। और अब कहाँ ये शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अभी उसने क्लियर नहीं बोला है इनके छोटे लप्पू ने कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई इन्हें भी फ्रीडम चाहिए अपने भैया भाभी की तरह, बाहर घूमना, बाहर खाना, बाहर की ब्लॉगिंग दिखाना, जो कि सिवान में नहीं हो पा रहा है। और सिवान में उस हिसाब से फैसिलिटी भी नहीं है, ना वैसे मॉल्स है, ना वैसे घूमने की जगह है, ना वैसा कुछ है जो कि ये बार बार दिखाए। घर की चीज़ें क्या दिखाए, क्योंकि घर में ऑलरेडी ब्लॉगर है, तो एक ही ब्लॉग में दिखाएगा घर की चीज़ें माता श्री, तो वही थोड़ा लप्पू दिखाएगा छोटा लप्पू। इसीलिए ये भी चाहता है कि बाहर जाए और फ्रीडम होके काम करे। और कहीं मुझे लगता है कि ये छोटा लप्पू ये भी चाहता है कि भाई इनकी जो माता श्री है ना भंजना पे बहुत रोक टोक करती है। अगर भंजना कहीं जाती है तो हर बार पूछना पड़ता है, अगर ना करे मन की तो माता जी का मुंह फूल जाता है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि ये छोटा लप्पू अपनी बीवी को बाहर ले जाना चाह रहा है और वहीं से काम करना चाह रहा है। तो अब देखते हैं माता श्री का क्या रिएक्ट आता है। एक दो थंबनेल में माता जी ने डाला है कि भाई इंसान से ज़्यादा वफादार तो जानवर होता है, जो टोंट मारने का काम होता है थंबनेल से वो बराबर मार रही है माता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माता को फिर से प्रॉब्लम हो गई छोटे लप्पू के साथ, तो वो फिर वीडियो लेके आएगी और अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पे रखेगी पब्लिक के सामने, तभी तो कंट्रोवर्सी होगी भाई, तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो डॉलर बढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो मैं अगली वीडियो में यहाँ पे जो लप्पू है उनका रोना धोना जो रक्षाबंधन में हुआ उसके बारे में बोलूँगी। ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि मुझे पहले ही उस पर वीडियो बनाना था, मगर उस पर नहीं बना पाई मैं, तो इस पर बनाऊँगी वीडियो। और शायद मैं यूट्यूब पे ज़्यादा लंबा आप काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी जा रही है बार बार। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ठीक ठाक चला तभी मैं काम करूँगी, नहीं तो भाई मेरी इतनी मेहनत, अपने परिवार पे भी ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों पे भी नहीं ध्यान दिया इतने यूट्यूब के चक्कर में, और सारा मेरा ऐसा करा कराया भाड़ में गया। तो यूट्यूब ने तो पक्षपात किया। एक बार मैं यूट्यूब से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़
इस बार तो ऐसा मत करना और हमारे साथ भी थोड़ा नाइंसाफ़ी मत करना, इंसाफ़ कर लो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।